हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत। आज है 13 जून और दिन है बृहस्पतिवार का, और बिल्कुल सुबह सुबह का समय हो रहा है। तो आज भी हम थोड़ा सा जल्दी से उठे हैं क्योंकि शाम के काफ़ी काम हमारे पड़े हैं। अभी बर्तन भी धुलने बाकी हैं। तो सबसे पहले तो साफ़ सफाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू लगा दी है और उसके बाद में यहाँ पर नए वाले रूम के आगे लगा देते हैं। और अंदर की झाड़ू मैंने छोड़ दी है क्योंकि बाद में हम लगा देंगे जब खाना पीना हो जाएगा। उसके बाद में दोबारा से सफाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी कूड़ा निकला है वो डाल देंगे यहाँ पर। जब भी बुआ आएंगी तो उठाकर ले जाएंगी क्योंकि बुआ सारा कूड़ा सुबह के टाइम उठाकर ले जाती हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि आप यहाँ दरवाजे के बाहर कूड़ा लगा देती हैं, अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं है दीदी कि बराबर यहाँ पर लगा रहता है, क्योंकि शाम का किसी किसी दिन कूड़ा ज़्यादा हो जाता है तो वो फिर लगा रहता है। और सुबह के टाइम दोपहरी में पूरे वहाँ पर की पूरी सफाई हो जाती है तो बिल्कुल भी कूड़ा वहाँ पर इकट्ठा नहीं रहता है। और साफ़ सफाई हो चुकी है। उसके बाद में हम बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि कल शाम को हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी काम करने का, लेकिन फिर भी खाने पीने के तो काम हो गए थे। सभी ने खाना ना भी खा लिया था और बस थोड़ा सा ही मैंने खाना खाया था क्योंकि कल हमारी शाम के टाइम में बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं थी। और बर्तन मैंने सारे छोड़ दिए थे। तो अभी हमें बर्तन सारे धुलने हैं, उसके बाद में ही कुछ भी काम करेंगे क्योंकि अभी काम तो हमारे सारे बाकी हैं, बस अभी सुबह के ही काम हो रहे हैं। और जिस दिन भी हम शाम को ये सारे काम नहीं करके रखते हैं उस दिन सुबह के टाइम काफ़ी देरी हो जाती है। तो आज काफ़ी देरी भी होने वाली है क्योंकि इतने सारे बर्तन भी पड़े हैं और ऊपर से और भी बहुत सारे काम हो जाते हैं सुबह सुबह। और धीरे धीरे भी हमारे काम होते हैं क्योंकि बीच बीच में कभी तो ये दिक्कत लगी रहती है, कहीं वो दिक्कत लगी रहती है, चक्कर भी आते रहते हैं। तो धीरे धीरे ही सारे काम होंगे। और यहाँ पर पहले तो मैंने कहा बर्तन धुल कर रख देते हैं, उसके बाद में चाय बनाएंगे। और तब तक आरोही के पापा भी आ गए थे तो आरोही के पापा ने पानी आनी भर दिया था। तो थोड़ी सी जल्दी हो गई थी, वैसे तो अकेले काफ़ी टाइम हमें लगता। और सुबह सुबह यही सारे काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे अगर ये सारे काम शाम को करके रखते तो इतनी देरी भी नहीं होती और ये काम भी हमारे शाम को हो जाते। लेकिन बिल्कुल भी जब मन नहीं होता है फिर कुछ भी काम नहीं हो पाते हैं। वैसे तो कभी भी हम शाम को ये सारे काम नहीं छोड़ते हैं, शाम को ही कर लेते हैं क्योंकि शाम के टाइम में ये होता है कि गर्मी की वजह से नींद भी जल्दी से नहीं आती है। तो सोचते हैं कि चलो ये सारे काम कर ही लेते हैं, उसके बाद में ही लेटते हैं, लेकिन जब मन नहीं होता है फिर कुछ भी नहीं हो पाता है। और यहाँ पर हमारा चाय नाश्ता हो चुका है और खाना भी हमारा बन चुका है, लेकिन अभी थोड़ा खाना बनाना बाकी है क्योंकि कुछ लोगों को जो हम बनाएंगे फरे, ये जो छिया में फरे बनते हैं दरारी की छिया में, कुछ लोगों को तो पसंद है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। तो पहले तो मैंने इसकी सब्जी बनाई है और रोटियां भी सेंक ली हैं और अब बाकी की जो छिया बची थी वो मैंने डाल दी है फरा बनाने के लिए। तो पहले इसमें अच्छे से उबाल आ जाए अधहन में, उसके बाद में हम डालेंगे। और आटा मैंने एक साथ में ही लगा लिया था तो आटा थोड़ा सा मैंने बचा कर रख लिया है। तो तब तक हमारी जो मैंने छियाँ रखी हैं पकने के लिए उबाल आ जाए फिर हम डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से उबाल आ गया है तो छियाँ हमारी पक चुकी है और हल्दी नमक मिर्च सभी चीज़ें मैंने डाल दी हैं, बाद में इसमें छौंका लगाएंगे। तो यहाँ पर बस थोड़ा सा ही आटा मैंने बचाया है फरा बनाने के लिए, ज़्यादा नहीं बचाया है क्योंकि सभी को पसंद भी नहीं है। पापा नहीं पसंद करते हैं और आरोही के पापा भी नहीं पसंद करते हैं। उस दिन दाल वाले तो सभी ने खा लिए थे, सभी को पसंद आए थे, लेकिन ये वाले ज़्यादा सभी लोग पसंद नहीं करते हैं। तो हमें और बुआ को और आरोही को तो बहुत ज़्यादा पसंद है तो हम 3 लोग खाएंगे। वैसे हमारी ननद जी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और देवरानी जी को भी पसंद है, लेकिन जब सभी लोग होते हैं तब थोड़े से ज़्यादा बन जाते हैं, लेकिन हम लोग 3 ही लोग खाएंगे तो थोड़े से ही मैंने बनाए हैं। तो यहाँ पर बस धीरे धीरे सारे फरे डाल देते हैं, छोटे छोटे से बनाएंगे कि अच्छे से हमारे सारे फरे पक जाएं अच्छे से। अगर थोड़े से मोटे बना दो तो अच्छे से पकते नहीं हैं, फिर ज़्यादा टाइम लगाना होता है।
तो बस जल्दी से ही हमारे सारे फरे पड़ गए थे, उसके बाद में पक भी गए थे। अभी आप सभी को आगे दिखाएंगे। तो यहाँ पर सारे फरे मैंने अच्छे से डाल दिए हैं और बहुत ही थोड़ा सा पानी बचा है, इसी में हमें पकाने हैं ये सारे फरे धीरे धीरे आंच में। और कई बार आप सभी के साथ में ये वाली रेसिपी मैंने शेयर की है। बहुत ही टेस्टी फरे ये वाले बनते हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। और इन दिनों में थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखना होता है कि क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए। तो उसकी वजह से भी जो भी मन होता है, जो चीज़ें अच्छी होती हैं वही खाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मन होता है लेकिन फिर भी हम उन्हें खा नहीं पाते हैं। तो कोई बात नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत ये सभी चीज़ों का इन दिनों में ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पर मैंने फरे में लगा दिया है छौंका और बहुत ही अच्छे फरे बने थे। क्योंकि इतने टाइम हम जो है ना कि बॉयस कर रहे हैं, फिर भी हमें बहुत ज़्यादा मन हो रहा है खाने का। तो यहाँ पर बन चुके हैं हमारे फरे और अब खाना तो हमारा बन चुका है। और लेकिन धूप बहुत तेज़ हो गई है, आप सभी को दिखाते हैं। दोपहरी हो गई है क्योंकि आज वैसे भी काम की देरी हो गई थी और अब इतनी तेज़ धूप हो गई है। फिर जैसे तैसे मैंने काम तो धीरे धीरे अपने सारे कर लिए थे। और जब धूप तेज़ हो जाती है, दोपहरी हो जाती है, फिर काम करना मुश्किल हो जाता है। और इधर यहाँ पर आरोही अभी गई है खेलने के लिए, तो अभी नहीं आई है। और जो ये फरे बच गए थे वो मैंने कहा यहाँ पर रख देते हैं पानी में, क्योंकि जो भी चीज़ें हमारे यहाँ बच जाती हैं तो कुछ इसी तरीके से हम पानी में रख देते हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ फ्रिज नहीं है, तो ऐसे ही हमें काम चलाना होता है। तो बिल्कुल भी जब पापा और बुआ खाने के लिए आएंगे तब बिल्कुल भी जैसे ही मैंने रखे हैं फरे वैसे ही मिलेंगे, बिल्कुल भी इनमें महक नहीं आएगी। तो ठंडा पानी मैंने लिया था, उसी में सारे फरे रख दिए हैं। और जो सब्ज़ी बची थी वो भी मैंने अलग रख दी थी। और यहाँ पर मैंने बनाया है नींबू पानी, क्योंकि थोड़ा सा मेरा मन वैसा हो रहा था, तो मैंने कहा नींबू पानी पीते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और आज हम जाएंगे दवाई लेने के लिए, क्योंकि हमारी अब की 2-3 दिन से बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं रहती है, हल्का सा बुखार बना रहता है और शाम को हमें जाड़ा लगकर बुखार भी आ जाता है। तो आज मैंने कहा कि चलो चलते हैं, 2 दिन हो गए हैं तब से यही हाल हो रहा है। तो हम सोच रहे थे कि जैसे कूलर चलता है तो उसकी वजह से लगता होगा, लेकिन नहीं, बुखार हो जाता है हल्का सा। तो यहाँ पर मैंने पी लिया है नींबू पानी और उसके बाद में आरोही के पापा आ चुके हैं, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा ठंडा मौसम हो गया था, धूप कम हो गई है। तो अब हम लोग जाएंगे दवाई लेने के लिए। लेकिन पहले हम आरोही को लेकर जाने वाले नहीं थे, इसकी चप्पल टूट गई है। तो आरोही के पापा ने कहा कि चलो आरोही को भी लेकर चलेंगे, तो इसकी चप्पल दिलवा देंगे। और यहाँ पर आरोही भी तैयार हो चुकी है और हम भी तैयार हो गए हैं, क्योंकि आरोही तब तक पीछे वाले घर में झाड़ू लगा रही थी, तब तक हम तैयार हो गए थे, ये बाद में आई थी। और यहाँ पर चप्पल दूसरी पहनकर आज चलेगी, क्योंकि वो वाली चप्पल इसकी बिल्कुल टूट गई है जो डेली में पहनती है। और हम भी तैयार हो गए हैं, गर्मी तो बहुत तेज़ है। और वैसे हम दवाई लेने के लिए गए थे, वहाँ का आप सभी को थोड़ा सा दिखाया है, वो भी आप सभी को आगे ब्लॉग में दिखाएंगे। और मैं तुमको पाउडर लगा दूँ, संगे में चलिए, जहाँ चलिए जाना है, मेला तो। यहाँ पर आरोही के मैंने कहा कि थोड़ा सा पाउडर लगा देते हैं, क्योंकि इसका जो है ना कि पसीने से बिल्कुल मुंह भीगा हुआ था। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसके लगा देते हैं पाउडर, तो थोड़ा सा सही लगेगा। और मांग खींच देते हैं। और यहाँ पर आरोही लगी है फ़ोन चलाने में। और इतने टाइम हमें ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हम गिर जाएंगे, चक्कर जैसे आ रहे थे। तो बहुत ही मुश्किल से हम पहुँच पाए थे वहाँ। और यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, तो दवाई हमें मिल चुकी है। अभी आरोही के पापा जो मेडिकल से दवाई लेकर आए थे वही पूछने के लिए खड़े थे कि पूछ लेते हैं कितनी मतलब दवाई लेनी है। तो यहाँ पर हमारे सुई भी लग चुकी है, जो कि एक नस में लगी है, आप सभी को बताया 2 सुई लगी हैं।
और आरोही तो बहुत ज़्यादा डरती है क्योंकि हमें सुई लगी है और आरोही को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और उसके बाद में कुछ भी चीज़ें मैंने नहीं खरीद पाई थी। वैसे तो कुछ चीज़ें हम लेने वाले भी थे और आरोही की चप्पल भी नहीं दिला पाए थे क्योंकि आरोही के पापा ने थोड़ी सी गलती कर दी थी। दुकान नहीं बंद की थी, हम लोगों को लिवाने के लिए आ गए थे और फिर देरी हो गई थी, फिर जल्दी से ही घर को भी आ गए थे। तो जल्दी में यही होता है। और यहाँ पर उसके बाद में हम सभी लोग बैठ गए हैं खाना बनाने के लिए क्योंकि खाना बनाने की हो गई है देरी। लगभग 8:30 या 8:30 का टाइम हो गया था, इतनी देरी हो गई थी। आने के बाद में थोड़ा सा मैंने आराम किया था, फिर मैंने शुरू किया है खाना बनाना। और यहाँ पर बुआ भी लग गई हैं हमारे साथ में सब्जी वब्जी छिलवाने में क्योंकि थोड़ी सी जल्दी हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग लहसुन प्याज छील रहे हैं और सब्जी छील ली है। तुरई की सब्जी बनाएंगे, कुछ हल्का खाना ही बनाएंगे और थोड़े से चावल बना लेंगे। रोटियां हमारी रखी हैं, दोपहरी में हमने भी खाना नहीं खाया था और बुआ पापा ने बस थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया था। और यहाँ पर गर्मी इतनी तेज़ लग रही है कि पंखा हमारा बराबर से चल रहा है लेकिन पंखे से बिल्कुल गरम गरम हवा आ रही है। कूलर में तो इन दिनों में ठंडी ठंडी हवा आती है लेकिन इसमें जो है ना कि पंखे में बिल्कुल गरम गरम हवा आती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुकून मिलता है क्योंकि गरम चाहे हवा भले ही आए लेकिन थोड़ी सी हवा आनी चाहिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें छील काट लेते हैं, उसके बाद में छौंक देंगे सब्जी को। और देरी तो हो ही गई है अब, तो देरी से ही खाना हमारा बनेगा। आज भी मैंने शाम के काम सारे छोड़ दिए थे, बर्तन वगैरह सभी चीज़ें जहाँ की तहाँ ही छोड़ दी थी और बस खाना खा पी करके लेट गए थे क्योंकि तबीयत जब ठीक नहीं होती है तब ऐसा ही होता है। अब धीरे धीरे तबीयत जो है ना कि ठीक होने लगेगी, लेकिन अभी 2-4 दिन हमें बुखार आ गया है तो उसकी वजह से थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं रहती है। नहीं तो अब जैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, 3 या 3.5 मंथ हो जाते हैं फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर हम आ चुके हैं सब्जी छौंकने के लिए। तो लहसुन प्याज को पहले भून लेंगे। और तुरई की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा हमें इसी तरीके से जब बनती है तो अच्छी लगती है। जो भरवा वाली बनती है वो भी अच्छी लगती है लेकिन वो हम बना नहीं पाते हैं, यही वाली बस सिंपल तरीके से बना लेते हैं। और जो ये घिया तुरई की घिया की सब्ज़ी होती है बहुत ही अच्छी लगती है, हमें तो इन दिनों में बहुत ज़्यादा पसंद आती है। तो यहाँ पर लहसुन हमारा अच्छे से भुन जाए उसके बाद में प्याज भून लेंगे। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और बस बहुत सारी दीदियाँ हमारी बहुत ही प्यारे प्यारे बातें बताती हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें जो नहीं पता होती हैं बातें वो बताती हैं। तो आप सभी जो बातें हमें नहीं पता है आप सभी हमें बताएं। और कई दीदियों ने हमने उस दिन आरोही के लिए बोल दिया था तो कई दीदियों ने बोला है कि इस तरीके से बच्चों के बारे में मत बोला करो। तो जी दीदी, हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसे जो है ना कि बच्चों के लिए नहीं बोला जाता है। तो आगे से हम ध्यान रखेंगे। और पापा कटहल भी लेकर आए हैं लेकिन कटहल मैंने इतने टाइम नहीं बनाया है क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना कि इस हालत में नहीं खाई जाती हैं, तो कटहल बहुत ही कम हम खाते हैं। तो वैसे भी हमें कटहल ज़्यादा पसंद नहीं है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट भी किया था कि प्रेगनेंसी में कटहल खा लिया जाता है या फिर नहीं, तो वैसे खाना नहीं चाहिए क्योंकि 3-4 मंथ इसको बिल्कुल भी ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जब कुछ सब्जी नहीं होती है तो एक आध पीस खा लेते हैं हम भी, ज़्यादा नहीं लेकिन खाते हैं क्योंकि ज़्यादा नहीं खाना चाहिए ये बोलते हैं डॉक्टर लोग। तो इसी वजह से मैंने कटहल इतने टाइम नहीं बनाया है। और शाम के टाइम में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये खाने से कटहल खाने से गैस की समस्या ज़्यादा होती है और ऐसी हालत में वैसे भी गैस की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर कच्चे आम भी मैंने छील कर रखे हैं तो उनको मैंने 2-3 पीसों में कर लिया है क्योंकि बाद में डालेंगे, अभी नहीं डालेंगे। अभी हमारी सब्ज़ी जब पक जाएगी तब हम डालेंगे तो अच्छे से हमारे आम भी पक जाएंगे क्योंकि कच्चे आम, ये सब्ज़ी जो तुरई की है लौकी की है, इनमें बहुत ही अच्छे लगते हैं कच्चे वाले आम, हमें भी अच्छे लगते हैं।
और इधर हमारा खाना बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर सबके लिए थालियाँ लगा देते हैं। सभी लोग आ भी चुके हैं और अभी मैंने अपने लिए नहीं लगाई है क्योंकि सबको पहले खिला देते हैं, उसके बाद में खाएंगे। और दवाई तो बहुत सारी आज हम लेकर आए थे, तो दवाई खाने से हमें बहुत ज़्यादा डर भी लगता है क्योंकि हमें शुरू से ही दवाई खाना बिल्कुल भी जो है ना कि चाहे कड़वी हो गोली या ना हो, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं क्या हो जाता है कि उल्टी जैसी आने लगती है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है जब भी हम दवाई खाते हैं। और दवाई हम फिर जो है ना कि पहले मैंने कहा खाना थोड़ा सा हल्का सा खा लेंगे, उसके बाद में दवाई खाएंगे। शाम के टाइम में हल्का सा ही, बहुत ही हल्का खाना खाते हैं कि दिक्कत ना हो कुछ भी। तो यहाँ पर खाना सभी लोगों ने खा लिया था। उसके बाद में आप सभी को दिखाते हैं दवाइयाँ। इतनी सारी दवाई मिली है और ये जो ज़्यादा वाली दवाई है, बड़ी वाली टेबलेट, ये है उसकी जो कि सुबह के टाइम उल्टी या मिचली, घुमनी जैसे ये सारी दिक्कतें दूर करने के लिए है। और यहाँ पर आरोही सो चुकी है। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, खुश रहिए।